आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कल पेश किया वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश सरकार का 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बजट में है 5 वर्षों का विजन। यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही तैयार करेगा उज्जवल भविष्य की रूपरेखा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही सरकार। और ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 30 मई को। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? सही जवाब है 1930 में। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं महोबा के गांधी नगर की कुसुम सोनी। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं कुसुम सोनी महोबा से आकाशवाणी से बहुत दिनों से जुड़ी हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महापुरुषों का हमें परिचय मिल पा रहा है। ऐसे कार्यक्रम से नई पीढ़ी उनसे परिचित हो रही है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा चयन इस प्रतियोगिता में विजेता के रूप में होने पर मैं आकाशवाणी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अमृत महोत्सव की श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा में कल वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। लगभग 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों में से अधिकांश को पूरा करने की कोशिश की गई है। इसमें वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो, वाराणसी में रोपवे और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जैसी कई नई घोषणाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में राज्य के किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार मेडिकल शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए MBBS और PG सीटों के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए पेपरलेस बजट में गांव में सोलर लाइट के लिए 23 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। बजट में अयोध्या में सूर्य कुंड के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए, वहीं नई चीनी मिलें खोलने और पुरानी मिलों के रखरखाव के लिए 380 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेफ सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में 523 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बजट में घोषणा की गई है। इसके साथ ही पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के लिए बजट में लगभग 6,571 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धन आवंटित किया गया है। राज्य कर्मचारी तथा पेंशनरों की असाध्य बीमारी के इलाज के लिए राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्धावस्था पेंशन योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है।
अब इसे 1,000 रुपये कर दिया गया है। युवाओं के लिए बजट में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का भी बजट में लक्ष्य रखा गया है। बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना की भी योजना है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि खरीदने के लिए 95 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट पेश होने के बाद तिलक हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट को राज्य की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास, गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में 5 वर्षों का विजन भी है, जो प्रदेश के समावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के 130 संकल्पों में से 97 संकल्पों को बजट में स्थान दिया गया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके। इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है, जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री योगी ने कहा कि बीते 5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और बजट का दायरा भी बढ़कर दोगुना हुआ है। बजट से प्रदेश के विकास के पथ पर तेज गति से दौड़ता हुआ दिखाई देगा और देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होगा। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी का असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश उस दौर से निकल चुका है और राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इस बजट से किसानों, युवाओं और गरीबों को निराशा हुई है। बजट में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई योजना नहीं है। महंगाई चरम पर है और बेरोजगारों को रोजगार सुलभ कराने के लिए प्रदेश सरकार ने झूठे वादे किए हैं। प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने बजट को जनता के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को बजट से काफी उम्मीदें थीं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कल वाराणसी में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में वादी और प्रतिवादी पक्ष ने अपने अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मुकदमे की अगली तारीख 30 मई तय की है। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि आज मुकदमे की पोषणीयता पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें अदालत ने मामले से संबंधित अन्य बिंदुओं को रखने के लिए 2 दिन का समय दिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कल पेश किया वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश सरकार का 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बजट में है 5 वर्षों का विजन। यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही तैयार करेगा उज्जवल भविष्य की रूपरेखा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही सरकार। और ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 30 मई को।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।